नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति केम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मेरी पिछली वीडियो जो कि ब्लीच के ऊपर थी, आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसको बहुत ज़्यादा आपने लाइक किया, उसके ऊपर कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेकर आ रही हूँ जो कि ब्लीच के ऊपर ही है, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर काफ़ी कमेंट आए थे कि ब्लीच कितनी तरह की होती है, ब्लीच के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। और वो ब्लीच सिर्फ ब्रांड्स के लिए थी कि भी कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, लेकिन ये टाइप्स के ऊपर है, कितने टाइप की ब्लीच होती है मार्केट में। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन जो बाजार है, मार्केट है, उसके अंदर बेसिकली 3 तरह की ब्लीच अवेलेबल है, जिसमें पहली है क्रीम ब्लीच, दूसरी है पाउडर ब्लीच, तीसरी है हर्बल ब्लीच। क्रीम ब्लीच जो है वो हर किसी सलून में, हर किसी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसको करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। इसके अंदर जो ब्लीच होती है वो क्रीम फॉर्म में होती है, जो एक्टिवेटर जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। इन दोनों को मिक्स करके आपको अपनी स्किन पर लगाना होता है। दूसरी जो ब्लीच होती है पाउडर ब्लीच, उसमें जो ब्लीच होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, उसका एक्टिवेटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इनको भी मिक्स करके आपको अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। तीसरी होती है हर्बल ब्लीच, जो हर्बल चीजों से मिलकर बनी होती है, लेकिन प्योर कोई भी चीज नहीं होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत केमिकल मिक्स होता है। तो क्रीम ब्लीच क्रीम ब्लीच जो होती है वो आसानी से हर किसी के पास उपलब्ध हो जाती है। उसको करने का जो तरीका होता है वो बहुत आसान होता है, इसीलिए लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। उसको कोई भी औरत घर में भी अप्लाई कर लेती है। जो पाउडर ब्लीच होती है, लोग उसको करने से थोड़ा डरते हैं, उसके ब्रांड भी बहुत कम है इंडिया के अंदर। क्रीम ब्लीच जो है उसके मुकाबले पाउडर ब्लीच बहुत कम ब्रांड के अंदर अवेलेबल है। जो हर्बल ब्लीच है उसके भी बहुत कम ब्रांड हैं और उसको भी औरतें बहुत कम पसंद करती हैं। वो भी बहुत कम सलून्स में और बहुत कम घरों में भी मिलेगी, ज्यादा वो आपको मिलेगी भी नहीं मार्केट। अब बात आती है कि ब्लीच ही क्यों करें हम फेस पे। अगर हमारे अनवांटेड हेयर हैं तो हम उनको वैक्स से या रेजर से भी तो रिमूव कर सकते हैं, तो हम ब्लीच ही क्यों करें। देखिए, करने के लिए तो औरतें बहुत सारी लेडीज जो होती हैं वो वैक्स प्रेफर करती हैं कि भी हम वैक्स कराएंगे, वैक्स से हेयर जड़ से निकल जाते हैं। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि वैक्स जो होती है, कभी भी अगर आप अपने फेस के ऊपर करते हैं, फेस की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको वो रिमूव अपने बाल, कई बार बालों के साथ वो स्किन भी रिमूव हो जाती है, कई बार आपकी स्किन जल जाती है। और जो दूसरी जो रेजर है, उससे भी अगर आप कई बार अगर लेडीज रेजर करती हैं, फेस पर रेजर यूज करती हैं, तो वो छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो दूसरे दिन ही आपको दिखाई देने लगते हैं। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो वहां पर वो स्किन ग्रीन कलर की होने लगती है और वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जो ब्लीच है वो आपके बालों को या स्किन को डैमेज किए बिना, अगर आप ठीक से कर रहे हैं, नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो आपकी स्किन को डैमेज किए बिना आपको बालों को छुपाने में आपकी वो मदद कर सकती है। और काफी टाइम तक आपको, लंबे समय तक आपको वो दोबारा यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 25 से 30 दिन के बीच में आपको फिर वो यूज करना। फिर आता है कि हम बॉडी के किस किस पार्ट पर ब्लीच करें। देखिए, जितने भी हमारे बॉडी के खुले पार्ट हैं, जैसे फेस हो गया, हाथ हो गए, गला हो गया, बैक, पैर, हम सब जगह पर ब्लीच यूज कर सकते हैं। फिर आता है ब्लीच के दुष्परिणाम क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये साइड इफेक्ट क्यों होते हैं। अगर आप बिना किसी नॉलेज के कुछ भी काम करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होना वो जरूरी है ही। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को ना करें। पहले उसको करने के लिए आप अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखें कि आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी मिक्स स्किन है। तो आप उसको ध्यान में रखकर आप अपने ब्लीच का चयन करें, उसके हिसाब से आप ब्लीच को यूज करें। फिर आप अपनी हेयर ग्रोथ देखिए कि आपकी हेयर ग्रोथ सॉफ्ट है या हार्ड है, उसके हिसाब से आप अपनी ब्लीच तैयार करें। कई बार मैंने देखा है कि औरतों की हेयर जो ग्रोथ होती है बहुत हार्ड होती है, तो वो इतनी हार्ड ब्लीच बना लेती हैं कि वो हेयर तो आपके ब्राउन हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में आपकी स्किन डैमेज होने लगती है, स्किन जल जाती है। धीरे धीरे आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि कुछ भी चीज आपकी अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज करने लगती है। आपकी स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं, झाइयां हो जाती हैं, स्किन ब्लैक हो जाती है, धूप में निकलते हैं तो स्किन रेड होने लगती है, रैशेज होने लगते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको स्किन के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, उसको करने का तरीका आपको नहीं पता है। तो आप कभी भी अगर घर में ब्लीच कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप ब्लीच करने का जो तरीका है उसको अच्छे से
पढ़ लें, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लें, फिर आप ब्लीच को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करें, उसको उसके अकॉर्डिंग आप लेकर आएं और अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से और अपनी स्किन के हिसाब से अपनी ब्लीच को तैयार करें। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें कि कितनी टाइम तक आपको ब्लीच अपने फेस पर लगानी है। अगर आप इस तरह से ब्लीच को करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन अच्छी भी लगेगी। और अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे, इस तरह से कभी भी आप ऐसे ब्लीच यूज कर लेंगे तो फिर आपकी स्किन डैमेज होगी ही होगी। और ब्लीच करने का जो टाइमिंग होती है, कितने दिन के बाद हम ब्लीच करें, वो 25 से 30 दिन का टाइम होता है। बहुत सी लेडीज क्या करती हैं, सलून्स में क्या करते हैं कि आपके 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर से ब्लीच अप्लाई शुरू कर देती हैं। वो बहुत नुकसान कर सकती है आपकी फेस पर और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि इस ब्लीच के अंदर अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और अमोनिया हमारी स्किन को डैमेज बहुत जल्दी कर देता है। इसलिए आप अपनी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको ब्लीच कभी भी नुकसान नहीं करेगी। और ज्यादातर अगर हो सकता है तो आप किसी अच्छी ब्यूटिशियन से या अच्छे टेक्नीशियन से, जिनको अच्छी तरह से स्किन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, करने का तरीका है, आप उन्हीं से कराएं अपनी ब्लीच। बहुत बड़े या ब्रांडेड सलून्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास में भी छोटे सलून्स हो सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस हो सकती हैं। आप उनके पास जाएं, आप अपनी स्किन के बारे में पता करें, उनसे नॉलेज लें, आप उनसे पूछें कि आपकी स्किन किस तरह की है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन पर आपकी वो ब्लीच कैसे करेंगी, किस किस तरीके से आपकी स्किन को बचाएंगी भी और आपको ब्लीच का जो है फायदा भी आपको देंगी। तो इस तरीके से आप अपनी ब्लीच का यूज कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको मुझसे और भी कोई चीज के बारे में पता करना है या फिर आपको किसी और नई वीडियो में जिस भी बारे में पता करना है, आप उसको कमेंट में आप मेरे पास कर सकते हैं। मैं आप उस वीडियो पर जरूर ध्यान दूंगी। धन्यवाद।